4 साल से बच्चों की शिक्षा देने वाले शिक्षकों की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि वो आज लखनऊ में आकर शिक्षा निदेशालय का घेराव उनको करना पड़ा है। आखिर शिक्षक क्यों एक दिन की छुट्टी लेकर लखनऊ पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जब से चल रहा है तब से सरकार के लिए ये गले की फांस बना हुआ है। सरकार ने भले ही 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लिस्ट जारी कर लोगों को नौकरियां दे दी, लोगों को नियुक्तियां दे दी और लोग काम कर रहे हैं, पर एक धड़े ने जब इसका विरोध कोर्ट में किया और उसके बाद कोर्ट का ऐसा क्या पिछले दिनों फैसला आया जिस कारण अब इन अभ्यर्थियों को अपना आज आकर प्रदर्शन करना पड़ा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ की डबल बेंच ने निर्णय दिया और उसमें कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी सूची आई है उस सूची को रिवाइज किया जाए और एक बार फिर से 3 महीने के अंदर रिवाइज सूची जारी कर लोगों को नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके अंदर इस बात का संतोष जागा कि अगर रिवाइज सूची में उनका नाम नहीं होता है तो क्या उनको निकाल दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से पिछले दिनों हुई एक बैठक में ये बात कही गई कि सरकार किसी का अहित नहीं होने देगी और सरकार ने ये भी कहा कि वो सभी को समायोजित करेगी, पर उसका फॉर्मूला क्या है ये बात अभी तक किसी के पास क्लियरली नहीं समझ में आई है। किसी के पास सरकार की तरफ से ये क्लियर मैसेज नहीं है कि सरकार के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे वो किसी के साथ भी नुकसान नहीं होने देगी। एक तरफ इस फैसले के आने के बाद जो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी थे वो पिछले 4 दिनों से लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं उनके धरने को बल मिलता देख आज जनरल वर्ग के अभ्यर्थी भी अपने अपने जनपदों से अपने अपने जिलों से छुट्टियां लेकर लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में हजारों की संख्या में पहुंचे इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब से ये फैसला आया है तब से उनके रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि रिवाइज सूची में उनका नाम होगा या नहीं होगा। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी काबिलियत के साथ इस नौकरी को पाया है, उनके अंक अच्छे थे, इस कारण उनको ये नौकरी मिली है, पर अगर इस आरक्षण के विवाद में उनकी नौकरी जाती है तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। वहीं अभ्यर्थी इस बात को भी कह रहे हैं कि अभी तक जिस तरीके से जो 69,000 की शिक्षक भर्ती है उसमें अगर आरक्षण के पदों को देखा जाए तो करीब 49,000 आरक्षित पद अभी तक लोगों को मिल चुके हैं, यानी कि सिर्फ 20,000 ही ऐसे लोग हैं, ऐसे छात्र हैं जो अनारक्षित वर्ग के हैं। और अब उन छात्रों का कहना है कि अगर 19 इसमें से जिस तरीके से बात 19,000 सीटों पर गड़बड़ी की कही जा रही है, तो क्या अगर 20,000 सीटों में से 19,000 सीटों भी आरक्षित वर्ग को दे दी जाएंगी तो क्या सिर्फ सामान्य वर्ग 1,000 सीट लेकर क्या कर पाएगा। ये तमाम ऐसी गतिविधियां चली रही थी। इस बीच बांदा के एक बैंक की तरफ से ये नोटिस भी आ गया कि जो भी लोग इस 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं अगर उनको लोन दिया गया है तो उस लोन की रिकवरी कराई जाए। इसके बाद जिन जिन शिक्षकों ने इस तरीके का काम किया है, लोन लिया है, उनकी कहीं ना कहीं रातों की नींद हराम हो गई, उनके परिवार कहीं ना कहीं इस कारण परेशान दिख रहे हैं। वहीं जब ऐसे शिक्षक समाज में निकल रहे हैं तो समाज में भी लोग उनको इस दृष्टि से दिख रहे हैं कि इन्होंने ये इस नौकरी को लेकर अयोग्य हैं और बिना योग्यता के उनको ये नौकरी मिल गई है। इस तरीके के ताने कहीं ना कहीं सुनने के कारण जो सामान्य वर्ग के जो शिक्षक हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, आज उन्होंने लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। हालांकि बाद में उनकी उच्च पदाधिकारियों से बातचीत भी हुई जिसमें उनको इसी बात का आश्वासन मिला है कि सरकार सभी कुछ देख रही है, किसी के साथ अहित नहीं होने देगी। अभ्यर्थी जो अलग अलग जिलों में अपनी नौकरियां कर रहे हैं उनके साथ इस बात का दुख है कि वो अपनी पैरवी करने के लिए अलग अलग कोर्ट में या कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको उनकी नौकरी करनी है। सरकार उनको अलग अलग जो ड्यूटी दे रही है वो उस ड्यूटी को निभा रहे हैं, इसलिए वो अपना पक्ष रखने के लिए रोजाना कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकते। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो चाहते हैं या चयनित जो शिक्षक हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाए और उनके पक्ष में न्याय की मांग करे। हालांकि इसी बीच आज जो आरक्षित वर्ग के जो ओबीसी और एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी थे आरक्षित वर्ग के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट भी दाखिल कर दी है।
अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में 3 महीने की लिस्ट आने के बीच में और क्या प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आती हैं। पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ की डबल बेंच के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं सभी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो चयनित हैं चाहे वो नहीं चयनित हैं, उन सभी के बीच में उन सभी के मन में कहीं ना कहीं एक असंतोष या कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि उनके मन में अलग अलग ख्याल निकल के सामने आ रहे हैं कि आखिर क्या चीजें आने वाले समय में उनके साथ होने वाली हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।